जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में वह बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसे आप अपनी सोच और विचारों का गहरा साथी कह सकते हैं, वह आपको अद्वितीय तरीके से जिंदगी को जीने की शक्ति के बारे में बताता है। ये साधारण सोच से परे है और असीम संवेदनशील शक्तियों का भंडार है, जो आपके जीवन को सफल बनाने में मदद कर सकता है। इस मन की गहराइयों में छिपी शक्तियों को समझना और उन्हें सकारात्मक रूप में उपयोग करना आपको अपने लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति में अत्यंत हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। विस्तार से बताती है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये कैसे काम करता है। 20 अध्यायों से युक्त है। प्रत्येक अध्याय में एक शीर्षक और प्रत्येक शीर्षक में विभिन्न उपशीर्षक दिए गए हैं। हर एक अध्याय अपने आप में एक महाखजाना है जो आपकी जिंदगी को एक नए आयाम पर ले जाने के लिए पर्याप्त है। सिर्फ इसकी एक ही शर्त है और वो ये है कि जो आपको चाहिए उसको सोचना है मन की गहराइयों से और उस पर यह विश्वास करना है कि वह ऐच्छिक चीज आपको मिल चुका है, भले ही आपको ये लगता हो कि यह संभव नहीं है, भले आपको लगता हो कि आप उसके लायक नहीं हैं या ये लगता हो कि यह बहुत बड़ी चीज है जो आपको नहीं मिल सकती। बस इतना कहूंगा कि आप खुद में एक तूफान है और आप यदि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर लिखा ये लेख पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस दुनिया में कुछ खास, कुछ बहुत अलग करने की सोच रखने वाले व्यक्तित्व के इंसान हैं, क्योंकि आज रील देखने वाले युग में आप सेल्फ हेल्प की बुक के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ तो खास बात है आप में। खैर, ये बातें अभी आगे विस्तार से होंगी। आपके अंदर का खजाना। आपका खुद का मन कैसे काम करता है। आपके अवचेतन की चमत्कारी शक्ति। प्राचीन समय में मानसिक उपचार। आधुनिक समय में मानसिक उपचार। मानसिक उपचार में व्यवहारिक तकनीकें। अवचेतन की प्रवृत्ति जीवन की ओर होती है। जो परिणाम आप चाहते हैं, उन्हें कैसे प्राप्त करें। धन के लिए अपने अवचेतन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। धनवान बनने का आपका अधिकार। सफलता में आपका अवचेतन मन का साथी। वैज्ञानिक अपने अवचेतन मन का उपयोग करते हैं। आपका अवचेतन मन और नींद के आश्चर्य। आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। आपका अवचेतन मन और सद्भावनापूर्ण मानव संबंध। क्षमा के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। अपने अवचेतन मन कैसे मानसिक ब्लॉक हटाता है। डर को हटाने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। हमेशा युवा स्पिरिट में कैसे बने रहें। चैप्टर 1, आपके अंदर का खजाना। ये चैप्टर हमारे अवचेतन मन को एक घर के रूप में व्यक्तिगत तरीके से तुलना करता है, जिसमें कई खजाने होते हैं। ये खजाने हमारी अंतर्मन के मूल्यों और विश्वासों को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। अवचेतन मन इंटेलिजेंट है और इसमें अनंत संभावनाएं हैं जो लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी और कुछ खास करने के लिए आकर्षित कर सकती हैं। चैप्टर 2, आपका खुद का मन कैसे काम करता है। यह अध्याय कॉन्शियस, चेतन, और सबकॉन्शियस, अवचेतन, मन द्वारा निभाए जाने वाले भूमिकाओं के बीच के अंतर और उनके आपसी प्रभाव को बताता है। लेखक स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर आप अच्छे विचार रखते हैं, तो अच्छाई आपके साथ आती है, और अगर आप बुरा विचार रखते हैं, या सिर्फ नेगेटिव ख्याल अपने मन में बार बार लाते हैं, तो बुराई आपके साथ आती है। चैप्टर 3, आपके अवचेतन की चमत्कारी शक्ति। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह अध्याय उस समस्या का समाधान करता है जो नकारात्मक विचारों से हमारे अवचेतन मन को क्षति पहुंचाती है, और सलाह देता है कि हमें अच्छे विचारों से अवचेतन मन को पोषित करना चाहिए ताकि हम नकारात्मक धारणाओं को मिटा सकें। चैप्टर 4, प्राचीन समय में मानसिक उपचार। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के लेखक जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बाइबल के अलावा दुनिया के विभिन्न हिस्सों के कई कहानियों का जिक्र करते हैं, जिसमें एक कहानी ये बताती है कि कैसे अंधे लोगों को अवचेतन मन द्वारा ठीक किया गया था। हमारे अवचेतन मन हमें इसलिए ठीक करता है क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में उसे वैसा सुझाव देते हैं और सबसे जरूरी, हम उस पर यकीन करते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के इस अध्याय में प्राचीन इतिहास, चिकित्सा जगत, धर्म और मनोविज्ञान से अनेक कहानियों का संयोजन किया गया है ताकि हमारे मन को दिए गए सुझावों की महत्वपूर्णता को सामने लाया जा सके। यदि आपको लगता है कि आप ठीक हो गए हैं, तो आपको होने वाला यह एहसास शक्तिशाली अवचेतन मन के कारण है। हालांकि विश्वास और अपेक्षा को हमारे अवचेतन मन के द्वारा हमें ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। चैप्टर 5, आधुनिक समय में मानसिक उपचार।
द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के लेखक स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि विश्वास ही चिकित्सक है और वैज्ञानिक प्रार्थना चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा प्राप्त की जाती है। प्रार्थना एक ऐसी अवचेतन और सचेत मन की कॉम्बाइन शक्ति है जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए मिलकर काम करती है, और इससे हीलिंग पावर रिलीज होती है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने का काम करती है और शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग से लड़ने के लिए हीलिंग पावर प्रोवाइड करती है। हालांकि अपने अवचेतन मन के साथ संवाद करते समय विश्वास की आवश्यकता होती है। असल में यदि आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हिसाब से मन मुताबिक रिजल्ट दे तो सबसे जो जरूरी चीज है वह है विश्वास। आपको ये विश्वास करना होगा, आपको ये मानना होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये करने में सक्षम है। यह अध्याय अंत में ये बताता है कि बिना विश्वास के यह एक अधूरे मन से किया गया प्रार्थना होगा जिसके कारण इसका रिजल्ट भी अधूरा मिलेगा। इसलिए आपको जो भी चाहिए आप यह मान लीजिए कि वह ऐच्छिक चीज आपको मिल चुकी है क्योंकि आप उसके लायक हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।